हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। यहाँ पर आज मैंने खोल दिया है बेड, क्योंकि इस बेड की एक साइड में साफ़ करने वाली हूँ। और सबसे पहले सबसे ऊपर जो रखा हुआ था वो ये लहंगा ही रखा हुआ था। कुछ चीज़ें मैंने पहले भी निकाल दी थी। इस लहंगे को मैं देखने लग रही हूँ, नीचे से बड़ा ही गंदा हो रखा है। इतनी देर में ही आ गई चाहत इसको लेने के लिए, बोल रही है मैं इसको डाल कर देखूँगी। मैं इतने सारा सामान निकालूंगी। ये है मेरा दूसरा लहंगा। और भी लहंगे हैं पर वो दूसरे बेड में रखे हुए हैं। इसमें मैंने ये 2-3 जो है वही रखे हुए हैं। ये है सूटकेस जो कि मेरी शादी में मिला था। ये है पिटारा, इसमें मेरी साड़ियाँ वगैरह कुछ रखी हुई है। वापस रखूँगी जब क्लीन करके, उस टाइम दिखाऊंगी कि इसमें कौन कौन सी साड़ियाँ रखी हुई है। ये डब्बे में भी छोटे बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। कुछ कपड़े तो पहले के हैं, जब आयु हुआ था उस टाइम के, चाहत हुई थी उस टाइम के, आज तक रखे हुए हैं। तो इनको भी क्लीन करके रखने वाले हैं। पहले सारे निकाल लें। और पता नहीं बेड के अंदर भी धूल मिट्टी कहाँ से चली जाती है, कहाँ से नहीं जाती, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी हर डब्बे वब्बे पे जमी मिल ही जाती है। ये चादर हटा दी है, इसको मैं झाड़ कर ले आई हूँ बाहर से, और लेकर आई हूँ पानी, ताकि उसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर सकूँ। ये है मेरी दिवाली की सफाई। दिवाली की सफाई मैंने अभी से इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि अभी मुझे हुआ था फीवर, तो मेरे से बहुत ज़्यादा देर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक सफाई नहीं होती है। पहले क्या था कि मैं अगर मॉर्निंग में स्टार्ट करती थी तो इवनिंग तक करती ही रहती थी। बीच में जो काम होते थे वो भी हो जाते थे। पर अब जब से फीवर हुआ, मुझे चक्कर वक्कर से आने शुरू हो जाते हैं, तो सुबह से शाम तक तो मैं कर ही नहीं सकती, मुझे पता है। इसलिए मैंने इतने दिनों पहले ही शुरू किया है। आज एक यही करूँगी और इसमें ही थक जाने वाली हूँ बस मैं। इसमें इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, पर इसी में ही थक जाऊँगी। ये इसके अंदर रखा था एक गद्दा, इसको ले जाकर बाहर डाल दिया और यहाँ पर बैठ गई अभी मैं इन डब्बे वब्बे को साफ़ करने के लिए। ये कपड़े जब आयु हुआ था उस टाइम पर आए थे, किसी ने दिए होंगे शायद, तो रखे हैं। ये तो थोड़े से ही डब्बे हैं, इतने ज़्यादा जुड़ गए थे ना कि आधा बेड भर गया था। वो तो जब किसी के कुछ फंक्शन होता है, बच्चे होते हैं, तो वहाँ दे वे दिए, सारे निपटा दिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा रखे ही रहते। ये चाहत की ड्रेस है, जब ये हुई थी उसी टाइम आई थी इसकी। मैं इसको बोलती भी उसको किसी को दे दूँ, छोटे बच्चे को, पर ये मना करती है, नहीं ये मेरी याद के रखे हैं कि ये मेरे कपड़े छोटे, क्योंकि अब तो इनके जितने छोटे कपड़े होते नहीं है, बड़े हैं। इनको देखते भी हैं तो ऐसा लगता है ये इतने छोटे कपड़े। इसमें भी ये कपड़े ही है, इसमें भी कपड़े ही है। इसमें डंगरी वाले कपड़े थे। और ये है मेरी शादी के रखे हुए हैं, जो कि आज तक भी यूज़ ही नहीं हुए। ये थाल पोस या फिर परात वगैरह पे ढकने के लिए, ये भी उसी से ही है, सारे ऊन के बनाए हुए। ये है तोरण जिसे बोलते हैं बंदरवाल, वो जो कि यूज़ ना कभी हुई है ना कभी होने वाली है, रखी रहनी है। और मैंने ये बनाए भी नहीं थे क्योंकि मुझे तो आते ही नहीं है बनाने। एक ये है जो पहले LED या कुछ नहीं आता था, दूसरे वाले टीवी आते थे, टीवी पर ढकने के लिए था। ये बना मेरी बड़ी बहन है जो उसने बनाए थे, क्योंकि उसको बनाने का शौक़ भी था। मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मुझे तो ये आज तक भी बनाने आते ही नहीं हैं। ये देख लिए बस, वापस रख दिए, और ये बेड में ही रखे जाएंगे। कितनी चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम सफाई करते हैं उस टाइम निकल कर आती है कि हाँ ये भी रखी हुई है, ये भी रखी हुई है। वैसे हमें पता भी नहीं होता है कि कुछ ऐसी चीज़ रखी भी हुई है। और जब इनका काम पड़ता है ना, उस टाइम तो बिल्कुल भी याद नहीं आता कि ये कहाँ रखी थी, कहाँ नहीं रखी थी। पर ठीक है, क्या पता कभी यूज़ हो जाए। इसमें है बेडशीट, ये बिल्कुल नहीं है, मैंने निकाली नहीं है। मैं सोच रही थी दिवाली के आसपास ही निकालूंगी, जिस टाइम बिछाऊंगी, क्योंकि अभी तो जो चल रही है वो चल रही है। इसमें मेरा लहंगा थोड़ी देर बाद निकाल के दिखाऊंगी इसको कि इसमें कैसा है कैसा नहीं है। इसमें भी ये कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। ये बैग है एक, कहीं आना जाना होता है जब इसी में ही कपड़े पैक होते हैं। ज़्यादा तो नहीं, एक के लिए या 2 के लिए तो ठीक है। ये चाहत का है क्रॉप टॉप, जब हमारे गृह प्रवेश हुआ था उस टाइम मैंने स्टिच किया था इसका। हमारी सेम ड्रेस थी, तो मेरी साड़ी पता नहीं कहाँ रखी है, इसकी मैंने ये स्कर्ट स्टिच की थी। और ये क्रॉप टॉप, ये भी चाहत का ही क्रॉप टॉप है, इसकी स्कर्ट पता नहीं कहाँ है अभी। तो ये इसका दुपट्टा,
सारी चीज़ें बस वापस रखूँगी इनको फ़ोल्ड करके। ये मेरा लहंगा जो गंदा सड़ा पड़ा था वो वाला है, वॉश करना है। इसका दुपट्टा भी रखा हुआ है, बड़ा प्यारा सा ही लगता है। और ये मुझे कट भी करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ है, तो मुझे घिसड़ते हुए बहुत ज़्यादा चलता, चाहे मैं कितनी भी हिल पहन लूँ। तो अब की बार इसका यही काम करना है, कट करना है इसको। और ये मेरा दूसरा ग्रे वाला, ये डलने के बाद बड़ा ही प्यारा सा लगता है और इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये ड्रेस जो मैंने चाहत की स्टिच की थी, ये इसका क्रॉप टॉप और ये स्कर्ट तो मुझे अभी भी आ जाती है, अब चाहत पहनती नहीं है। तो पीलिए वगैरह के नीचे जब डालनी होती है ना, तो इस स्कर्ट को मैं डाल लेती हूँ और ऊपर से पीलिया ओढ़ लेती हूँ। सारी चीज़ें साफ़ करके मैंने रख दिया और चाहत आ गई यहाँ बीच में। फ़ोन में लॉक लगा हुआ है तो ये लॉक खुलवाने के लिए आई है। अब इनको वापस रखना है एक एक करके, और दिमाग में भी याद रखना है कि कहाँ क्या रखा था क्या नहीं रखा था। आप लोगों ने भी अगर दिवाली की सफाई शुरू नहीं की है तो सफाई शुरू कर दो, क्योंकि बाद में अगर एकदम दिवाली का आसपास करते हैं ना 5 या 10 दिन पहले, तो एकदम ऐसे बर्डन सा लगता है कि ये दिवाली की सफाई करनी है, दिवाली की सफाई करनी है। जैसे मैंने अभी से शुरू कर दी तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहेगा सफाई करनी सफाई। मैं डेली थोड़ी थोड़ी भी करूँगी तो दिवाली तक ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बीच में बहुत से दिन ऐसे आते हैं जब मन ही नहीं करता करने का या कहीं जाना भी पड़ जाता है, तो उस टाइम छूट जाएगी। तो मेरे दिवाली तक हो ही जाएगी, दिमाग फ्रेश रहेगा, शांत सा, ना मुझे पूरे दिन लगे रहना पड़ेगा सफाई के लिए, थोड़ी थोड़ी से ही हो जाएगी पूरी। और यहाँ पर डब्बे वगैरह मैंने रखने लग रही हूँ। अभी क्या निकल कर आता है, ये चादर है, ये इसमें भी जो कपड़े वगैरह थे वही है। लहंगा ये वाला मैंने फ़ोल्ड कर दिया, दूसरे भी कर दिया। ग्रीन वाला मैंने वो नहीं किया क्योंकि उसको पहले वॉश करूँगी और फिर उसको नीचे से उसकी लेंथ कट करूँगी, उसकी कैन भी कट करनी पड़ेगी। फिर उसमें जो 3 लेयर है अंदर, वो कपड़े कट करनी पड़ेगी और ऊपर वाले कपड़े को फोल्ड करना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं मेरे साइज का होगा। वैसे मैंने उसको एक बार ही डाला, उसी टाइम सोचा था कि इसको कट करूँगी। और यहाँ पर मेरा सूटकेस वाला पिटारा खुल गया है। ये साड़ी डलने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैंने ली थी अपने देवर की शादी में। ये मैंने लगन वाले दिन पहनी थी। लहंगा दूसरे बेड में रखा हुआ है, जिस दिन वो साफ़ करूँगी उस दिन दिखाऊंगी। ये साड़ी मैंने एक करवा चौथ पे ली थी, ये भी करवा चौथ पर ही ली थी। ये ब्लाउज़ वगैरह कुछ रखे हुए हैं। ये मेरी साड़ी नहीं है, ये मम्मी की है, क्योंकि मम्मी ने दी थी कि तू रख ले। और ये आयु हुआ उस टाइम की है, ये भी मम्मी की है। ये ज़्यादा हैवी साड़ी है, मम्मी ने उस टाइम तो ले ली थी और फिर ये पहनी नहीं, एक बार पहन के रखी हुई है। ये है वो साड़ी जो मैंने मैचिंग करके चाँद के साथ पहनी थी। गृह प्रवेश पर हमने दोनों सेम पहनी थी, दोनों ने ही। मेरी प्लेन साटन की साड़ी थी, उसकी स्कर्ट स्टिच कर दी थी। बस यहाँ तो यही साड़ियाँ रखी हुई है और दूसरे बैग में रखी हुई है। वो बैग भी खुलेगा एक दिन साड़ियों का। और शादी वाली भी 1-2 बार पहन के वो रखी हुई है सारी ही। वो लहंगा भी रखा हुआ है, वो तो अलग बैग में रखे हैं क्योंकि उसको मैं कम खोलती हूँ, तो वो अलग ही रखे हुए हैं। इसको तो मैं खोल भी लेती हूँ कभी ये साड़ियाँ वगैरह पहननी होती है उस टाइम। आयु भी बस यहाँ आ गया है छेड़खानी करने के लिए कि ये मैं करूँगा। बच्चों के सामने ऐसी चीज़ खोल के बैठ जाओ तो उनको बड़े मज़े आते हैं ये करने के लिए। निकाल कर देख ली बस, और वापस पैक होकर ही रखी जाएगी, क्योंकि साड़ियाँ तो वैसे ही कम पहनी जाती है और मैं तो वैसे ही बहुत कम पहनती हूँ। जब कोई फंक्शन वगैरह होता है उस टाइम ही पहनी जाती है, नहीं तो ऐसे ही लोअर टी शर्ट में ही दिन निकल जाते हैं। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो लोअर टी शर्ट ही है, कंफर्टेबल और बढ़िया। एक साइड की रख दी, आयु ही सारा काम कर देता। अगर मैं नहीं करती, इसको बोल देती ना अगर तू रख दे, तो ये सारा यही रख के और यही बंद करके ये रखने वाला था। यहाँ पर ये पैक हो गई, मेरा बेड भी साफ़ हो गया बस। और जो मेरा वो लहंगा है उसको मैंने बीच में पानी में सर्फ डाल के और एक टब में भिगो कर रख दिया है, ताकि जो नीचे से गंदा है ना वो साफ़ हो जाए, क्योंकि वो अंदर की साइड से कहीं से भी गंदा नहीं है। वो ऊपर से उसके मिट्टी वगैरह लगी हुई है, उसकी बस ऊपर की लेयर एक साइड करके तब उसको पानी में भिगोया, ताकि वो पूरा भी वॉश ना करना पड़े। पर एक बार पानी तो डाल ही दूँगी। यहाँ ये हो गया है साफ़, इसको भी अंदर रखेंगे। और इस ब्लॉग को भी बस कर रही हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि इसके बाद मुझे अपना लहंगा वॉश करना है। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये लहंगा जो मैंने बाहर भिगो कर रखा हुआ है।